ओम शांति। ब्रह्मा कुमारीज मीडिया प्रभाग तथा नॉर्थ महाराष्ट्र मीडिया सर्विस सेंटर जलगांव की ओर से आयोजित ऑनलाइन मीडिया ट्रेनिंग के इस सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, अभिवादन है। पिछले सत्र में हमने जनसंपर्क के विषय पर विस्तृत रूप से देखा। अब एक महत्वपूर्ण तथा आवश्यक विषय पर हमारे साथ संवाद करने आ रहे हैं देश की राजधानी से ब्रह्मा कुमार सुशांत भाई जी। आप मीडिया प्रभाग की राष्ट्रीय समन्वयक के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं तथा देश की राजधानी दिल्ली में आपने कई मीडिया हाउस नामी ग्रामी संपादक मीडिया पर्सनल के साथ संवाद कर राज्यों के प्रचार तथा प्रसार में अपनी मुख्य भूमिका अदा की है। आपने पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल करने के साथ एमबीए तथा एमएससी भी किया है। आप फ्रीलांस जर्नलिस्ट के रूप में अपनी सेवाएं देकर ब्रह्मा कुमारी के मीडिया प्रशिक्षण में फैकल्टी के रूप में अपनी सेवाएं भी दे रहे हैं तथा सोसाइटी ऑफ मीडिया इनिशिएटिव फॉर वैल्यूज के आप संस्थापक सदस्य हैं। गत 40 वर्षों से अधिक समय आप समर्पित रूप से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ओम शांति। आप सबका इस वैल्यू बेस्ड जर्नलिज्म ट्रेनिंग सेशन में हार्दिक स्वागत है। शिव बाबा की प्रेरणा से ये वैल्यू बेस्ड जर्नलिज्म कोर्स प्रोफेसर कमल दीक्षित जी के द्वारा बनाया गया है और बहुत ही बढ़िया कोर्स है और बहुत ही अच्छी ढंग से अच्छी तरीके से उसको प्रस्तुत किया गया है। और हम जानते हैं कि बहुत सारे जर्नलिस्ट एसोसिएशन है, संगठन हैं जो जिनको इसके बारे में पता चला, उन्होंने भी मुझे इसके बारे में डिमांड किया कि हमें भी वो कोर्स जो है करना है और हमें भी उस कोर्स का जो है किताब जो है हमें दीजिए। तो हमने भी एक दो को दिया है, लेकिन उस किताब देने से जो है वो जो है जर्नलिज्म कोर्स है, जो वैल्यू बेस्ड जर्नलिज्म का कोर्स है, उसको फॉलो नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए उन संगठनों में जाके, उन संस्थाओं में जाके जर्नलिस्ट या चाहे वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, जर्नलिज्म जहाँ पढ़ाया जाता है, मीडिया एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हो, वहाँ जाके इस चीज़ को जो है रखने की आवश्यकता है। और उसके लिए हमारे रिसोर्स पर्सन चाहिए। हमारे ब्रह्मा कुमारी इंस्टीट्यूशन जिनके द्वारा ये वैल्यू बेस्ड जर्नलिज्म कोर्स बनाया गया है, उनका इस ऑर्गेनाइजेशन से जो है हमारे भाई बहनों का ही एक रिसोर्स पर्सन के रूप में एक संगठन तैयार करने के लिए आज ये हम जो ट्रेनिंग कर रहे हैं, ट्रेनिंग जो है ले रहे हैं, ये उसका मूल उद्देश्य है कि हम रिसोर्स पर्सन तैयार करें ताकि बाहर की जर्नलिस्ट लोग जो है जिनमें वैल्यूज के प्रति रुचि होते हुए भी, वैल्यूज के प्रति आदर सम्मान होते हुए भी रखना चाहते हैं, इच्छा होते हुए भी, लेकिन उनमें वो शक्ति नहीं है, वो आंतरिक शक्ति और क्षमता नहीं है जो वैल्यूज को वो अपहेल्ड कर सके, जो जर्नलिस्टिक वैल्यूज है, एथिक्स है, उसको अपहेल्ड कर सके, वो शक्ति और क्षमता उनमें नहीं है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि बड़ी तेजी रफ्तार से जो है इंसान की जो आंतरिक गुण है, जो आंतरिक शक्ति है, उसका क्षरण हो चुका है और हो रहा है। तो इसलिए समाज और व्यक्ति में आज वैल्यूज का जो है डिक्लाइन बहुत हो चुका है। तो इसलिए उस डिक्लाइन को अरेस्ट करने के लिए, उस डिक्लाइन की रोकथाम के लिए, उस डिक्लाइन को रिवर्स करने के लिए और उनमें वैल्यूज को संचार करने के लिए ये जो कोर्स प्रस्तुत किया गया है, इसमें जो है आध्यात्मिकता, राजयोगा मेडिटेशन, भारतीय संस्कृति, भारतीय जो है स्पिरिचुअलिटी,
उसका जो है समावेश किया गया है। क्योंकि जब तक आध्यात्मिकता को जो पत्रकारिता में जोड़ा नहीं जाए तो पत्रकारिता में निखार आ ही नहीं सकता, पत्रकारिता में एक्सलेंस आ ही नहीं सकता। पत्रकारिता तो छोड़िए, जितने भी हमारे प्रोफेशंस है, जितने भी सेक्शंस एंड सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी है, अगर उसमें से आध्यात्मिकता जिसको हम कहते हैं कि जीवन का आत्मा है, प्राण है, वो अगर निकल जाता है और वो अगर मोरल वैल्यूज और एथिक्स प्रिंसिपल्स स्क्रैपल्स अगर जीवन में नहीं है तो जीवन वैल्यूलेस है। अगर जीवन में वैल्यूज है तो वैल्यूएबल है। तो इसलिए बाबा हमें कहते हैं कि जो वैल्यूज अगर वैल्यूएबल बनना है तो हर कदम में वैल्यूज को धारण करना पड़ेगा। और हम भी एक दुनिया वाले, दुनिया की मीडिया वाले और जो है बाबा की जो ज्ञान है, बाबा की जो प्रत्यक्षता करने की बात है, तो उसमें हम एक कड़ी है। हम मीडिया वालों को इस आध्यात्मिक ज्ञान और जो गुण है, जो मूल्य है, उनसे उनको कैसे प्रेरित कर सकें और ताकि वो भी समाज में जो परिवर्तन, जो सकारात्मक परिवर्तन लाने की जो उद्देश्य से मीडिया का उद्भव हुआ है, जो अनहेल्दी ट्रेंड को रिवर्स करके हेल्दी ट्रेंड में परिवर्तन करने का जो हमारे सिक सोसाइटी बन चुका है, जो रोगी सोसाइटी बन चुका है, उसको फिर निरोगी बनाने का, जो हमारे सोसाइटी में जिस प्रकार की क्राइम्स, करप्शन, जिस प्रकार की सीन्स एंड सफरिंग्स जो बढ़ रहा है, उसको परिवर्तन करने का और एक सुख शांतिमय दुनिया, सुख शांतिमय समाज, सुख शांतिमय वातावरण, वायुमंडल फिर से जो है पुनर्स्थापित करने का, फिर से बनाने का, निर्माण करने का जो उत्तरदायित्व मीडिया के ऊपर बेसिकली है। तो उसके लिए उनको आंतरिक शक्ति, क्षमता और आंतरिक गुणों की जरूरत है, जिसको हम कहते हैं सॉफ्ट पावर, स्पिरिचुअल पावर। तो हम किस रीति से स्पिरिचुअल पावर को या मेडिटेशन को किस रीति से हम जर्नलिस्ट लोगों को या जर्नलिज्म में समावेश कर सकते हैं, तो उसके ऊपर जो चिंतन चला, उसके ऊपर जो प्रोफेसर दीक्षित जी का जो ये कोर्स का जो उन्होंने निर्माण किया, तो ये उसका उद्देश्य है कि हम कैसे बाहर के जर्नलिस्ट लोगों को हम अच्छा बनाएं, उनको जो है हम सशक्त कैसे करें, उनका माइंडसेट को हम हेल्दी कैसे बनाएं। क्योंकि उनका माइंडसेट जब हेल्दी होगा, उनकी माइंडसेट जब पॉजिटिव होगा, तो वो जो कंटेंट जो देंगे समाज को, जो कंटेंट देंगे जनता को, कंटेंट चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, चाहे वो प्रिंट मीडिया के माध्यम से, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से या इंटरनेट मीडिया के माध्यम से, फिल्म मीडिया के माध्यम से, या प्रमोशनल मीडिया के माध्यम से, जिसको हम कहते हैं पीआर मीडिया, पब्लिक रिलेशन मीडिया, तो एडवर्टाइजमेंट पब्लिक, तो उसके माध्यम से वो एक बेहतर समाज, बेहतर जो है जीवन बनाने का जो नई दशा और नई दिशा प्रदान करने का जो मूलभूत गुण और वैल्यूज की आवश्यकता है, तो उनको उस हिसाब से संचारित कर सकते हैं, संप्रेषित कर सकते हैं और उस हिसाब से संसार का कल्याण कर सकते हैं। तो ये जो इंटेंट जो है, मीडिया वालों का इंटेंट जो है, इसमें जो गिरावट आ गया है, वैल्यूज में गिरावट का मतलब क्या है, मीडिया के इंटेंट में जो है एक डाइल्यूशन आ गया है, एक जो है एक मिलावट आ गया है। तो जब इंटेंट जब आपका नेगेटिव हो जाता है, इंटेंट जब स्वार्थ केंद्रित हो जाता है, तो फिर मीडिया का जो मूल धर्म है, मीडिया का जो मूल कर्तव्य है, मीडिया का जो मूल ध्येय है कि लोगों का जीवन को बेहतर बनाना, देश की स्तर जो डेवलपमेंट स्तर है या जो हैप्पीनेस इंडेक्स है उसको आगे करना, तो ये जो उसकी उत्तरदायित्व है उससे फिर उसको समझौता करना पड़ता है। तो इसलिए ये वैल्यू बेस्ड मीडिया में ये सारे जो है डायमेंशंस को जो है सम्मिलित किया गया है। और उसमें जब मीडिया का इंटेंशन कैसे ठीक हो सकता है और उनको ये जो है आत्मबोध करने की आवश्यकता है
कि वैल्यूज को अगर अपनी प्रोफेशन में, अपने पर्सनल लाइफ में, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में अगर उसको समावेश करते हैं, आध्यात्मिकता को या यूनिवर्सल वैल्यूज को, कोर वैल्यूज को, जर्नलिस्टिक एथिक्स को, जर्नलिस्टिक जो मूल, जो उसकी जो मूल मान्यताएं हैं, उनको अगर वो अपने जीवन में समावेश करते हैं, सारे जीवन में, तो वो प्रोफेशनल लाइफ से लेके सोशल लाइफ, पर्सनल लाइफ में, तो उनकी लाइफ बेहतर होगा, ना कि बदतर होगा। क्योंकि ये एक मान्यता है जर्नलिस्ट लोगों में, अगर हम वैल्यूज को अपनाने लगे कि तो फिर हमें जो है वो नहीं मिलेगा। हमारे जो इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी है, इकोनॉमिक वायबिलिटी है, जो हमारे कमर्शियल इंटरेस्ट है, वो जो है वो बिल्कुल नष्ट हो जाएगा और हम जो है भूखे रहेंगे। तो हम आज के ज़माने में इस तरह का वैल्यूज़ को हम मीडिया में नहीं कर सकते हैं, ला सकते हैं, और हमें मीडिया में कुछ हद तक हमें कंप्रोमाइज करना पड़ता है। ये ज़रूरी है। तो लेकिन उनको ये वैल्यू बेस्ड जर्नलिज्म की जो हमारे उद्देश्य है, ये उनको समझाया जा सकता है, बताया जा सकता है, प्रेरित किया जा सकता है कि कुछ सब्सिडियरी वैल्यूज होते हैं, कुछ जो है आनुषंगिक मूल्य होते हैं, वो कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। वो चेंजेबल वैल्यूज होते हैं, वो चेंजिंग सिचुएशन, चेंजिंग सर्कमस्टांसेस, चेंजिंग मीडिया टेक्नोलॉजी, उसके हिसाब से वो वैल्यूज जो है चेंज होते रहते हैं। वो चेंजिंग वैल्यूज को में कॉम्प्रोमाइज करना कोई बुराई नहीं, उसमें किसी का भी अहित नहीं है। लेकिन जो यूनिवर्सल वैल्यूज है, कोर वैल्यूज है, जैसे कि ऐसा हमारा कोई कंटेंट हम निर्माण ना करें या कंटेंट हम संप्रेषित ना करें, कम्युनिकेट ना करें, जिससे कि जनता का मन या जनता का माइंडसेट, जनता का लाइफस्टाइल, जनता का सोच, जनता का विचार, जनता का व्यवहार, उसमें जो है एक नकारात्मक प्रभाव पड़े, उसमें जो है सोसाइटी का पीस एंड हार्मनी नष्ट हो जाए, उसमें जो डिजॉर्डर फैल जाए। अगर जर्नलिस्ट अपनी वेस्टेड इंटरेस्ट के कारण अपनी यूनिवर्सल वैल्यूज जो है, जिसको कहते हैं पीस हार्मोनी, सोसाइटी में पीस, ऑर्डर, लॉ ऑर्डर, पीस हार्मोनी को प्रतिहत करने वाला अगर कोई कंटेंट वो संप्रेषित करता है, या कोई शब्द ऐसा जो है केयरलेसली अगर उसको प्रोजेक्ट करता है या हाईलाइट करता है, तो समाज में डिजॉर्डर हो जाता है, समाज में जो है अशांति फैल जाता है, समाज में जो है दंगा फैल जाता है। तो ये जो है अहित है। तो अगर अपनी संकीर्ण स्वार्थ के कारण अगर मीडिया पर्सन, मीडिया प्रोफेशनल, जर्नलिस्ट अगर इस तरह का वैल्यूज, कोर वैल्यूज की कंप्रोमाइज करता है, तो वो जो है वो ठीक नहीं है। तो फिर वो जर्नलिस्ट नहीं रहा, वो एक व्यापारी बन जाता है, वो एक कमर्शियल इंटरेस्ट को जो है सिद्ध करने के लिए या उसको प्राप्त करने के लिए वो ऐसा करता है। तो इसलिए ज़रूरत है कि एक बैलेंस मेंटेन करें कि कमर्शियल इंटरेस्ट हो और उसकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। तो पहला अगर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को वो आगे रखता है, तो उसका कमर्शियल इंटरेस्ट जो है वो सर्व हो जाता है। लेकिन अगर कमर्शियल इंटरेस्ट को आगे रखता है, सोशल इंटरेस्ट को नेग्लेक्ट करता है, तो ना कमर्शियल इंटरेस्ट उसका फुलफिल होता है, ना समाज का हित होता है, जिसको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहा गया है, सोशल वेलबींग कहा गया है, वो नहीं हो पाता है। क्योंकि जो अच्छाई को अगर हम आगे रखते हैं, तो अच्छाई में, पॉजिटिविटी में, वैल्यूज में वो ताकत है जो सेल्फ इंटरेस्ट या नेगेटिव वेस्टेड इंटरेस्ट, उसमें वो ताकत नहीं है। और जब हम अच्छाई को या हित को, समाज की हित में जो है उसको जब हम बढ़ावा देते हैं, तो वो समाज या जिस जनता की हम हित में कार्य किया, वो समाज और जनता फिर जर्नलिस्ट के फेवर में आते हैं और उसकी सुरक्षा, उसकी रक्षा भी वो करते हैं। तो जैसे एक एग्जाम्पल हम कई बार देते हैं कि जैसे इराक वार के समय
अमेरिका और इराक, अमेरिका ने वो केमिकल जो है वेपन्स की खोज में है, तो इराक को ब्लेम किया कि केमिकल वेपन वो बना रहा है। और उस समय जो टॉनी ब्लेयर थे ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर, और जॉर्ज बुश थे अमेरिका के प्रेसिडेंट, दोनों जो है कंस्पिरेसी, दोनों आपस में मिल के जो है एक फॉल्सली इम्प्लीकेट करके उसके ऊपर अटैक किया, इम्प्लीकेट किया कि इसमें पाया गया है केमिकल वेपन्स जो है, जैविक जो है हथियार जो है, जैविक हथियार जो बहुत ही भयानक होता है, वो पाया गया है, तो उसको ध्वंस करने के लिए अटैक करना जरूरी है। तो ये जो कंस्पिरेसी था, ये जो फॉल्स एलिगेशन था, इसको एक बीबीसी रिपोर्टर ने उसको उजागर किया और जो है इनकी जो नेक्सस जो है वो एक्सपोज हो गया। तो फिर बीबीसी का जो रिपोर्टर था उसको टॉनी ब्लेयर के प्रेशर से, पॉलिटिकल प्रेशर से बीबीसी वालों ने उस रिपोर्टर को जो है निकाल दिया। तो नौकरी से हाथ धोना पड़ा। किस लिए धोना पड़ा? कि वो सारे मानवता के हित में, हाँ, एक अन्याय हो रहा है, अन्याय के विरोध में वो अपने जो है सत्यता को उजागर किया, सच्चाई को, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म किया और सत्यता को उजागर किया। तो उसमें जो है वो समाज का साथ दिया, वो मानवता का साथ दिया। तो इसलिए सारे मानवता, सारे समाज उसके पक्ष में हो गए। तो उसको नौकरी में कोई कमी नहीं रहा। तो वही ब्रिटेन के एक टैबलॉइड मीडिया ऑर्गेनाइजेशन जो टैबलॉइड पब्लिश करते हैं, तो उसने जो है इस पत्रकार को, इस बीबीसी रिपोर्टर को, जिसको रिट्रेंच किया गया था, जिसको निकाला गया था, तो उसको अच्छे पे में ऑफर किया गया। कहने का भाव है कि अगर आप वैल्यूज को प्रोटेक्ट करते हैं, वैल्यूज आपको प्रोटेक्ट करेगा। तो मीडिया वालों को ये हम वैल्यू बेस्ड जर्नलिज्म कोर्स के आधार पर बताते हैं, धर्म रक्षति रक्षितः। धर्म माना हमारे स्वधर्म, हमारे गुण, मूलभूत गुण, मूलभूत प्रिंसिपल्स, असूल, हमारे नियत, हमारे मूल्य, सार्वभौम मूल्य, कोर वैल्यूज, अगर हम उसको बरकरार रखते हैं किसी भी हालत में, अगर हम उस पर अड़े रहते हैं, अटल रहते हैं, तो फिर वही वैल्यूज हमारा रक्षक बनते हैं, जिसको हम कहते हैं धर्म रक्षति रक्षिता। हाँ, उसमें हम अगर सत्यता को उजागर करना चाहते हैं और ऑब्जेक्टिविटी को मेंटेन करना चाहते हैं, जो करप्ट ऑर्गेनाइजेशन हो, करप्ट इंस्टीट्यूशंस हो, करप्ट सेटअप हो, तो उसके विरुद्ध अगर हम जर्नलिस्टिक वॉइस को हम अगर रेज करते हैं, लेकिन सत्यता को उजागर हम तब करें, बाबा हमें कहते हैं सत्यता को सभ्यता के साथ करो। कई बार जोश में आके, कई बार आक्रोश में आके, या कई बार जो है बायस एंड प्रेजुडिस के हिसाब से पत्रकार लोग जो है, कुछ पत्रकार लोग जो है एक जैसे पहाड़ के साथ टक्कर लेने वाली बात है, तो वो सीधा उनके ऊपर अटैक करते हैं अपनी प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से। तो फिर वो भी उसका रिट्रीब्यूशन, उसका जो है काउंटर अटैक उनको मिलता है और उनका अनिष्ट होता है। कई बार जीवन से हाथ धोना पड़ता है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि हम सही तरीके से वैल्यूज को तो हमने धारण किया, जर्नलिस्टिक एथिक्स और वैल्यूज को तो हम अपहेल किया, लेकिन जिस वैल्यूज के तौर तरीके से हमें उसको अपहेल करना चाहिए, एक होता है वैल्यूज को अपहेल करना, और एक वैल्यूज होता है किस उपाय से उसको अपहेल करना। हमारा मीन्स क्या है, जिसको बाबा कहते हैं सत्यता को सभ्यता के साथ, यानी सांप भी मर जाए लाठी ना टूटे। इस प्रकार की जो मिडिल पाथ, इस प्रकार की जो बैलेंस्ड पाथ है कि हमारे अंदर से उस करप्ट इंस्टीट्यूशन या करप्ट सेटअप के लिए हमारे कोई अंदर से कोई दुश्मनी नहीं है, हमारे वो कोई जन्मजात दुश्मन नहीं है। हाँ, उन्होंने कुछ गलती किया जो समाज की अहित में है, जो समाज की इंटरेस्ट के विरुद्ध है, तो इसलिए हम उसको उजागर करें। लेकिन मन में उनके प्रति कल्याण की भावना है, शुभ भावना है। अगर मन में कल्याण की भावना, शुभ भावना है, इंटेंशन अगर हमारा सही है
कि एक परिवर्तन लाने के लिए या उनको सुधारने के लिए या उनको अपना जगह दिखाने के लिए हम अपनी कर्तव्य को पूर्ति करते हैं, तो जो हम तौर तरीका अपनाएंगे, जिस उपाय से हम उसको हाईलाइट करेंगे, तो फिर हमारे जीवन के ऊपर कोई हानि या हमारे इंटरेस्ट के ऊपर, हमारे लाइफ के ऊपर, हमारे प्रॉपर्टी के ऊपर कोई हानि पहुंचेगा ही नहीं। क्योंकि उसमें जो है हम अपने को सेफ रखेंगे, क्योंकि एक जर्नलिस्टिक वैल्यूज है कि सोर्स, जो उसका जो सोर्स है, किस सोर्स से ये न्यूज आया, तो वो सोर्स जो है सैक्रेड है, सैक्रोसांट है और वो सीक्रेट है। मीडिया ऑर्गेनाइजेशन मान लीजिए कोई अखबार है, तो अखबार के नाम से वो छपेगा। ये अगर कोई वेरी वेरी सेंसिटिव इशू है, कोई पत्रकार ने उसको इन्वेस्टिगेट किया और उजागर करना चाहता है, तो अपने को गुप्त रखना चाहता है तो गुप्त रख सकता है। और उसमें पूरा मीडिया ऑर्गेनाइजेशन का जो परिचय है, जो ईमेल है या जो आइडेंटिटी है, उसको उसके द्वारा पब्लिश हुआ, फ्रॉम जैसे कि फ्रॉम आवर स्पेशल करेस्पोंडेंट या विशेष संवाददाता के द्वारा ये हुआ, किसी का नाम नहीं आएगा। तो क्या है कि उसकी आइडेंटिटी, उसकी सोर्स, न्यूज की सोर्स जो है वो गुप्त रखा जाएगा। तो उससे क्या है कि जो भी काउंटर अटैक आएगा वो मीडिया ऑर्गेनाइजेशन आज ए होल आएगा, तो उसमें ना रिपोर्टर का कोई ज्यादा हानि होगा, ना जो है मीडिया ऑर्गेनाइजेशन का हानि होगा, क्योंकि वो संगठन है, मीडिया संगठन है, तो बाकी मीडिया वाले उनके सपक्ष में आ जाएंगे, उनके सपोर्ट में आ जाएंगे। तो इसलिए तो ये अपने को गुप्त रखते हुए, जिसको हमने कहा था कि लाठी टूट जाए, लाठी ना टूटे सांप मर जाए, ये जो प्रिंसिपल है, ये जो बैलेंस्ड वे है, तो उसमें क्या है कि हम सत्यता और सभ्यता का जो बैलेंस रखते हैं, तो उससे यही वैल्यूज को अगर हम मीडिया में अगर अपनाते हैं तो हम सुरक्षित रहते हैं और समाज को भी विकास की दिशा में हम प्रेरित करते हैं। तो इसलिए दो प्रिंसिपल मीडिया वालों को, दो प्रिंसिपल जो है, बेसिक प्रिंसिपल, जो प्रैक्टिकल प्रिंसिपल है, अपनाने की जरूरत है। जो हम वैल्यू बेस्ड मीडिया में मीडिया वालों के साथ जो हम इंटरेक्ट करते हैं, वैल्यू बेस्ड जर्नलिज्म के टाइम टू टाइम हम कैंपेन करते हैं और डिफरेंट जगह पे जाते हैं। मीडिया एम्पावरमेंट के द्वारा हम वैल्यूज को मीडिया में कैसे पुनर्स्थापित कर सकते हैं, जो डाइल्यूशन हो रहा है, जो डिक्लाइन हो रहा है, उसको कैसे अरेस्ट कर सकते हैं, उसको कैसे कंटेन कर सकते हैं, इसके बारे में जब हम विचार विमर्श करते हैं, डायलॉग करते हैं, तो डायलॉग के दौरान हम यही कहते हैं कि दो बातों के ऊपर अगर आप ध्यान देंगे तो आप जो है बिल्कुल सुरक्षित है, वैल्यूज को अपने जीवन में धारण कर सकते हैं, अपनी प्रोफेशन में एक्सीलेंस को प्राप्त कर सकते हैं, अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को आप बेहतर बना सकते हैं। आपकी जो कमर्शियल इंटरेस्ट है उसमें कोई बाधा नहीं आएगा, कमर्शियल इंटरेस्ट में और ही बढ़ोतरी होगा, ये हम बताते हैं। वो दो प्रिंसिपल है, जैसे पहले हमने बताया कि सांप भी मर जाए लाठी ना टूटे, ये पॉलिसी अपनाओ हमेशा। इस तरह का अपने को गुप्त रखो, नहीं कि मैं अपना मान शान के लिए मैं ये उजागर कर दूंगा तो मेरा मान शान बढ़ जाएगा, मैं इतना बड़ा जो है स्कैम को, जो है इतने बड़े स्कैम को एक्सपोज कर दिया, मेरा मान शान होगा। तो ये मान शान की भूख या अपने कोई प्राप्ति की भूख, कि भाई मटेरियल मुझे ये मिल जाएगा, प्राप्ति हो जाएगा, मुझे इतना पैसा मिल जाएगा या ये पद मिल जाएगा, ये तरक्की हो जाएगा, इस तरह का जो प्रलोभन है उससे बचे रहना है। अपने को जितना गुप्त रख के, लेकिन इंटेंशन रहेगा समाज की हित, लोगों की हित, देश की हित, मानवता का हित। ये अगर ये जो कोर वैल्यूज है, जो स्पिरिचुअल इंटेंट है, सबकी भला हो, सबकी कल्याण हो, कोई किसी का अहित ना करे, कोई किसी के लिए अन्याय ना करे, तो ये है बेसिक वैल्यूज जो कि जर्नलिज्म में होना चाहिए। तो एक ये है कि सांप भी मर जाए लाठी ना टूटे। दूसरा है कि ऑलवेज फॉलो द पाथ ऑफ लिस्ट पॉसिबल रेजिस्टेंस, यानी ये पथ अपनाओ। जर्नलिस्ट के लिए खास हम हर समय उनको ये गाइड करते हैं, उनको ये बताते हैं कि अगर आध्यात्मिक वे में आप सशक्त है तो आप हमेशा आध्यात्मिक इनर एम्पावरमेंट आप कर पाते हैं मेडिटेशन के द्वारा, और आध्यात्मिक चिंतन के द्वारा। अगर आप अपने को और लाइफस्टाइल के द्वारा, सात्विक लाइफस्टाइल के द्वारा अपने जीवन को अगर बना लेते हैं, तो फिर आप यू विल फॉलो द पाथ
द लिस्ट पॉसिबल रेजिस्टेंस, जहां बाधाएं कम है। अर्थात आपको पहाड़ से टकराने की जरूरत नहीं है। अगर आपके विरुद्ध कोई पहाड़ बन के खड़ा होता है तो आपको उस समय एक नदी बन जाना है, पहाड़ नहीं बनना है। पहाड़ के साथ पहाड़ टकराएगा तो दोनों को नुकसान होगा, उसको तो होगा ही होगा, आपको भी होगा। लेकिन आप अगर पहाड़ के सामने नदी बन जाए, नदी अपना रास्ता निकाल लेता है, तो कोई बाधा नदी को रोक नहीं सकता। नदी इतना लचीला है, इतना फ्लेक्सिबल है, हाँ, इतना टाइम सर्कमस्टेंस के हिसाब से अपने को एडजस्ट करने की इतना शक्ति है, तो वो जो है अपना जो है रास्ता निकाल लेता है। तो ऐसे नदी बनने की आवश्यकता है। पहाड़ के सामने नदी बन जाओ, ना कि पहाड़ या पत्थर के सामने पत्थर ना बन जाओ, लेकिन आप पत्थर को जंप लगा लो, तो पहाड़ को जो है पहाड़ में नदी बन के उसके नीचे से निकल जाओ। तो ये जो है ये दो प्रिंसिपल या दो पॉलिसी अगर मीडिया वाले अपनाते हैं तो इन वैल्यूज के आधार पर अपने को भी सुरक्षित रख सकते हैं और अपनी प्रोफेशन में भी प्रगति कर सकते हैं। तो इसके लिए जो है ये वैल्यू बेस्ड मीडिया कोर्स जो है, इस तरह के बातें हम जाके करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हम अगर बाहर वाले मीडिया वालों को अगर हम प्रभावित करना चाहते हैं तो पहले हम अपने जो बाबा हमें ज्ञान देते हैं, जो मेडिटेशन सिखाते हैं, जो बातें बाबा बताते हैं, उन वैल्यूज को अगर हम वैल्यू बेस्ड मीडिया बनना चाहते हैं, वैल्यू बेस्ड जर्नलिज्म को आगे बढ़ाना चाहते हैं और बाहर के मीडिया वालों की सेवा करना चाहते हैं, तो पहले वैल्यूज के द्वारा हम अपनी सेवा करें, जिसको हमने कहा कि एक हम ऐसा माध्यम बन जाए जो हम जो बोलना चाहते हैं, हम जो बताना चाहते हैं उनको, वो हमारा जीवन ही वो जो है संदेश बन जाए, जिसको मार्शल मैकलुहान ने कहा था, मीडियम इज मैसेज, माध्यम ही संदेश है। तो हम ऐसा बाबा की माध्यम बने कि हम ही हमारे जीवन ही संदेश बन जाए, जिसको महात्मा गांधी ने कहा था, माई लाइफ इज माई मैसेज। तो हमारे जीवन में वो वैल्यूज की, बाबा की जो ज्ञान है, बाबा जो गुण की बात करते हैं, जो आध्यात्मिक गुण या नैतिक गुण की बात करते हैं, मानवीय मूल्यों की बात करते हैं, वो हमारे जीवन में अगर हो और हमारे चाल चलन आचरण अगर उन वैल्यूज के आधार पर जो है वो प्रस्फुटित हो, तो फिर मीडिया वालों को हम बहुत जल्दी प्रभावित कर सकते हैं, क्योंकि आचरण से व्यक्ति को प्रभावित किया जा सकता है। उनको सिर्फ उपदेश से, वो मीडिया वालों को उपदेश से ये करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, उससे नहीं होता है। तो प्रैक्टिकली हम अगर उसको अनुभव के तल पर लाते हैं वैल्यूज को, और अपने व्यवहारिक जीवन में हम उसको जब अप्लाई करते हैं, जो हमारे सामने जिस प्रकार की विघ्न आता है, बाधाएं आता है, व्यर्थ की बातें आते हैं, उसको हम कैसे पार करते हैं वैल्यूज के आधार पर, ये अगर अपने जीवन में हमने एक्सपेरिमेंट किए हो, ट्राई किए हो और उसकी अनुभव हमारे पास है, तो हम वैल्यू बेस्ड मीडिया यानी वैल्यू बेस्ड जर्नलिस्ट लोगों की, बाहर वालों की सेवा करने के लिए हम जो है अच्छा एक माध्यम बन सकते हैं। और कैसे इनको समावेश करें, आध्यात्मिकता और पत्रकारिता को हम कैसे समावेश करें, उसके ऊपर मनन चिंतन की आवश्यकता है। तभी हम इस वैल्यू बेस्ड जर्नलिज्म कोर्स को आगे बढ़ा सकते हैं। तो जब इसके जितने डायमेंशंस है, इसके जितने पॉइंट्स है, तो उसके ऊपर हम मनन चिंतन करें, कैसे इन पॉइंट को हम उनकी व्यवहारिक जीवन में, मीडिया वालों के व्यवहारिक जीवन में कैसे वो सहज रीति उतार सकते हैं। जब हम उनको उनकी प्रोफेशन के हिसाब से हमारे आध्यात्मिकता यानी हमारे जो ज्ञान है उसको अगर हम प्रैक्टिकल वे में उनको समझा पाते हैं, उनको अगर आत्मबोध करा पाते हैं, तो अवश्य ही वो आकृष्ट होंगे कि आध्यात्मिकता से हमें क्या लाभ मिलेगा। आध्यात्मिकता सारे गुणों की, सारे मूल्यों की जो है स्रोत है, चिरंतन और शाश्वत स्रोत है, वो हमारे अंदर है। तो इन चीज़ों की कहने से पहले अपने जीवन में उसको उतारने की आवश्यकता है। अगर हम जीवन में उतारे हैं, तो जो भी भाई बहन है इसको जीवन में उतारे हैं, तो वो सफल जो है मीडिया एक मीडियम बने हैं और उनके द्वारा मीडिया का सेवा अच्छा हुआ है और अच्छा हो भी रहा है और अच्छा होता रहेगा। तो यही शुभ भावना, शुभकामना के साथ हम कहेंगे कि
ये जो हम पत्रकारिता का जो कोर्स दीक्षित जी ने बनाए और हम सब मिलके उसको हम कई बार जो है इंटरेक्ट किए हैं मीडिया वालों के साथ, वो एक सफल प्रयास है। इसका पॉपुलैरिटी है, इसको लोग चाहते हैं, मीडिया वाले चाहते हैं, लेकिन इसको आगे बढ़ाने के लिए हमें मीडिया वालों के पास जाना पड़ेगा। ये लॉकडाउन के बाद जब सारा खुल जाएगा तो फिर हम मीडिया वालों के पास जाएंगे, जगह जगह पे हम डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेके स्टेट लेवल से लेके नेशनल लेवल तक ये अवेयरनेस जो है, ये जो वैल्यू बेस्ड मीडिया वैल्यूज के द्वारा ही है मीडिया जो अपनी जो मूलभूत जो उसका जो डिग्निटी था, जो गरिमा था पत्रकारिता, आज जो है कमर्शियल जो है वैल्यूज की या मटेरियल वैल्यूज की जो है अनुप्रवेश के कारण जो डाइल्यूट हुआ है, जो धूमिल हुआ है, उसको पुनः हम उसको साफ कर सकते हैं, पुनः उसका गरिमा को पुनः हम स्थापित कर सकते हैं, पुनर्जीवित कर सकते हैं, उसको हम रेस्टोर कर सकते हैं। ये बात हम कहेंगे तब हम शक्तिशाली रूप में, प्रभावशाली रूप में तभी कह पाएंगे जब हम अपने को इसको अनुभव पहले हम करेंगे और जगह जगह पे प्रोग्राम रख के, क्योंकि मीडिया वाले अगर वो हो जाते हैं, एम्पावर्ड हो जाते हैं, वो अगर उनकी माइंडसेट अगर नियत जिसको हम कहते हैं इंटेंट अगर ठीक होता है, पॉजिटिव होता है, तो और उनके इंटेंट के माध्यम से कंटेंट अच्छा होता है, तो वो सोसाइटी के बहुत बड़े सेवक है। मीडिया वाले जो है सोसाइटी के बहुत बड़े सेवक है। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में नहीं आते हैं, हाँ कॉन्स्टिट्यूशन को रेस्पेक्ट कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज एंड रूल्स के हिसाब से जीवन को, उनका फ्रीडम ऑफ स्पीच कहो, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कहो, ये सारे कॉन्स्टिट्यूशन गाइडलाइन से है, लेकिन मूल रीति में वो जवाबदेही जनता को है, वो जवाबदेही जो है अपने कंसाइंस को है। दे आर द कंसाइंस कीपर्स ऑफ द नेशन, द कंसाइंस कीपर ऑफ द मैनकाइंड। तो इसलिए अपनी कंसाइंस के साथ वो तालमेल रखे और अपने जो प्रोफेशनल लाइफ हो, पर्सनल लाइफ हो, उसमें सेल्फ रेगुलेशन को अप्लाई करें, तो उनकी फ्रीडम, उनकी इंडिपेंडेंस जो है, मीडिया इंडिपेंडेंस, मीडिया फ्रीडम जो है, वो कभी प्रतिहत नहीं होगा, वो कभी नष्ट नहीं होगा, वो कभी बाहर की अंकुश की जरूरत नहीं। तो अगर वो मूल्यों की उल्लंघन करते हैं अपनी सेल्फ इंटरेस्ट, वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए, अपनी संकीर्ण स्वार्थ के कारण, तो फिर उनको बाहर से अंकुश लगाने की जरूरत पड़ती है, जिसको गवर्नमेंट कई बार कहता है, सरकार कई बार कहता है कि द बेस्ट रेगुलेशन इज सेल्फ रेगुलेशन। मीडिया अगर खूब संयमित हो जाए, संयमी हो जाए, तो उनको संयमित करने की बाहर से कोई प्रभाव, दबाव या कोई लॉज, रूल्स, रेगुलेशन लाने की कोई जरूरत नहीं। तो अपनी सिर ऊंचा करके वो अपनी कर्तव्य जो है संपादन कर सकते हैं और अपने जीवन और समाज को भी बेहतर बना सकते हैं। तो अंत में हम यही कहेंगे कि ये तो एक शॉर्ट टाइम, थोड़ी देर के लिए ई कॉन्फ्रेंस, ऑनलाइन जो है, ऑनलाइन के माध्यम से हम एक्सचेंज कर रहे हैं, जिसमें इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा है। नहीं तो इंटरेक्शन में ही ये वैल्यू बेस्ड जर्नलिज्म का कोर्स जो है, ट्रेनिंग जो है, बहुत ही बेहतर होता है। अभी इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो हम एक तरफ बोलते जा रहे हैं। आप कितना इसको ग्रहण कर पाते हैं, कितना इसको जो समझ पाते हैं, जीवन में आत्मसात कर पाते हैं, वो तो आप ही जाने। लेकिन ये हमारा प्रयास है कि ये जो है कोरोना काल के बाद, कोरोना संकट जब ही डाइल्यूट हो जाता है, कम हो जाता है, तो उसके बाद हम जो है अगले साल ये जो प्रोग्राम को और ही मजबूती से आगे बढ़ाएंगे और देश के जितने भी मीडिया वाले हैं, जहाँ भी है, तो उनको और आप अभी भी बहुत अच्छा सेवा कर रहे हैं। बाबा आपकी जीवन को वैल्यूएबल बनाए, हम सबके जीवन को वैल्यूएबल बनाए। अपने जीवन से मीडिया वाले प्रेरित होते हैं। आपने मीडिया की सेवा बहुत अच्छे ढंग से कर रहे हैं और यही हमारे जो है अपने जीवन की वैल्यूज़ के हिसाब से वैल्यू बेस्ड जर्नलिस्ट तैयार करने की जो हमारे प्रयास है, तो उसके लिए हमें और ही आगे जो है उसका हमने पिछले साल ये मीटिंग में यही रखा था कि मीडिया डायलॉग, कि वैल्यू बेस्ड जर्नलिज्म या पॉजिटिव जर्नलिज्म या पीस जर्नलिज्म या जो है जिसको हम कहते हैं प्रोएक्टिव जर्नलिज्म, तो इसको या सोल्यूशन सेंट्रिक जर्नलिज्म, ये सारे वैल्यू बेस्ड जर्नलिज्म है
कि सोल्यूशन ओरिएंटेड जर्नलिज्म हो। तो ये इसके लिए हमने पिछले मीटिंग में रखा था और काफ़ी प्रदेशों में ये प्रोग्राम भी हुआ था और हमारा एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा रहा। मीडिया वाले बाबा की सेवा में जुड़े, मीडिया वाले बाबा की सेवा में जुड़े और बाबा की ज्ञान, और कई मीडिया वाले भी बाबा की ज्ञान और मेडिटेशन करने के लिए 7 डेज कोर्स भी किए। तो ये हमारे जो कैंपेन चला था मीडिया डायलॉग फॉर इनर एम्पावरमेंट ऑफ मीडिया प्रोफेशनल्स, तो ये जगह जगह पे अच्छा सक्सेसफुल गया और मीडिया वाले काफ़ी संपर्क में आए, काफ़ी जुड़ गए और उनमें से कोई अपने 7 डेज कोर्स करके बाबा की बच्चे भी बने हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं बाबा की प्रत्यक्षता के लिए मीडिया वाले ही सशक्त माध्यम है। मीडिया वालों के द्वारा ही घर घर में अखबार के द्वारा, टीवी के द्वारा ये मीडिया वाले ही इसको करेंगे, बाबा को प्रत्यक्ष करेंगे। तो इसलिए एक तो प्रत्यक्षता कि बाहरी मीडियम की तरफ, बाहरी मीडिया की तरफ जिसको हम कहते हैं हार्ड मीडियम, और एक हमारे लाइफ मीडियम जो है उस लाइफ मीडियम, बाबा कहते हैं चाल चलन दृष्टि वृत्ति से हम उनको प्रभावित करेंगे बाहर के मीडिया वालों को, और बाहर के मीडिया वाले जब हमारे लाइफ से ऐसे प्रेरित होंगे, प्रभावित होंगे, अपने जीवन को बनाएंगे, अपनी माइंडसेट को बनाएंगे, अपने जीवन को हेल्दी, अपने जीवन शैली को, लाइफस्टाइल को अगर हेल्दी बनाएंगे, पॉजिटिव बनाएंगे, तो वो जो कंटेंट जो परिवेशित करेंगे, कंटेंट जो कम्युनिकेट करेंगे, वो भी समाज को, लोगों को भी उस अनुरूप पॉजिटिव, हेल्दी और पीसफुल, हैप्पी वो बनाएगा। तो इसलिए तो हम जो है बाबा की प्रत्यक्षता हमारा मेन अहम है और हमारे जीवन जो कैसे बेहतर बने, विश्व कैसे बेहतर बने, ये हमारा है। तो उसके लिए मन चिंतन की जरूरत है और एक बेटर लाइफ के लिए हम जानते हैं, बेटर वर्ल्ड के लिए हम जानते हैं बटर की जरूरत है। बटर के बिना बेटर नहीं हो सकता है। बटर माना मक्खन, और मक्खन कैसे निकलता है? मक्खन निकलता है मनन मंथन से। अगर दही से मक्खन निकालना है और बटर निकालना है, तो बटर निकालेंगे तो हमारा हेल्थ बेटर होगा, हमारा जीवन बेटर होगा, हमारे समाज बेटर होगा। तो बेटर वर्ल्ड, बेटर सोसाइटी, बेटर लाइफ के लिए हमें बटर निकालना है, मनन चिंतन करना है। तो जितना हम आध्यात्मिक, बाबा की आध्यात्मिक ज्ञान और योग में, मनन चिंतन में रहेंगे, बाबा की याद की लगन में रहेंगे, उतना हमारे में वो ज्ञान की मनन मंथन से मक्खन निकलेगा। वही मक्खन हमें भी ताकत देगा और वही मक्खन जब हम आपस में बांटेंगे, मीडिया वालों से बांटेंगे, दूसरों को बांटेंगे, तो वो मक्खन से दूसरे भी उसको सेवन करके वो भी शक्तिशाली होंगे। यही हमारा आशय है कि इस वैल्यू बेस्ड मीडिया कोर्स के माध्यम से हम अपने को और बाबा को, अपने जीवन को बेहतर बनाए, समाज को बेहतर बनाए, और तभी होगा जब हम बाबा की ज्ञान, गुण और शक्तियों को समाज में संचरित करें, प्रसारित करें। और उसके लिए मीडिया का सेवा के लिए ये वैल्यूज़ का जो है ये जो बाबा की ज्ञान, गुण, शक्तियों को हम प्रत्यक्ष करें मीडिया के सामने, अपने जीवन से, अपने आचरण से। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन, और आगे इस वैल्यू बेस्ड मीडिया जर्नलिज्म कोर्स को, जर्नलिज्म डायलॉग को प्रैक्टिकली मीडिया वालों के पास पहुंचाने के लिए उनको भी बुलाएंगे अपने पास और हम भी उनके पास जाएंगे। तो जैसे भी जहां संभव होगा, तो मीडिया वाले तो तैयार है, हमें बुलाते हैं, वो अपने संगठन में भी हमें बुलाते हैं इस तरह का इनर एम्पावरमेंट के लिए, इसके लिए टेंशन फ्री जर्नलिज्म के लिए, तो जिसको हम वैल्यू बेस्ड जर्नलिज्म कहते हैं। तो टेंशन फ्री लाइफ, टेंशन फ्री जर्नलिज्म के लिए वो हमको बुलाएंगे, हम जाके इन बातों को शेयर करेंगे। तो जो कोर्स डेवलप किया गया है उसको आप जरूर पढ़ें, उसके ऊपर जरूर मंथन चिंतन करें और अपने को एक वैल्यू बेस्ड मीडिया के रूप में आप प्रस्तुत करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। आदरणीय ब्रह्मा कुमार सुशांत भाई जी, आपके हम हार्दिक आभारी हैं। आपने मूल्यनिष्ठ पत्रकारिता के बारे में बहुत ही रुचिपूर्वक और अनुभव युक्त विचार रखे। ओम शांति।